हेलो इंजीनियर्स, वेलकम टू इंजीनियरिंग यूनिट। और आज के इस लेक्चर में मैं आपके साथ थर्ड सेमेस्टर का बहुत प्यारा सा बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट डिस्कस करने वाला हूँ। इस सब्जेक्ट को आप डीपली करो, ये मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, क्योंकि जब आप सिक्स सेमेस्टर में आ जाओगे, आपके फिफ्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम से सीजीपीए बन जाएगा आपका, उसके बेस्ड आपको कंपनीज मिलेंगी एंड दोज कंपनीज विल पर्टिकुलरली आस्क फॉर दिस स्किल। ठीक है, बट अगर मेरी तरह आप लैक कर दिए हो, थोड़ा सा दूर हो गए हो इस सब्जेक्ट से, एंड एट द लास्ट मोमेंट आप इस सब्जेक्ट को करने की कोशिश कर रहे हो, तो डोंट वरी मेरे दोस्तों, मैं आपके साथ हूँ। इस सब्जेक्ट में मैं सब कुछ आपको बताऊंगा कि क्या क्या इम्पोर्टेंट है आपके लिए एंड आपको क्या क्या करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो इस सब्जेक्ट को कंटिन्यू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस तरह की पेपर एनालिसिस वीडियोस को स्किप ना करना चाहो, या गलती से इसको अवॉइड ना करना चाहो, राइट? क्योंकि इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। आराम से मैं आपको 45 से 50 मार्क्स कैसे लाते हैं एक रात में मैं आपको बता दूंगा, पर उसके लिए ये वीडियो आप तक पहुंचे, ये ज़रूरी है। तो इस चैनल को, इंजीनियर्स को यूनाइट करो, इंजीनियरिंग यूनिट को ग्रो करने में मेरी हेल्प करो। ठीक है, सब्सक्राइब करिए मेरे दोस्तों, मैं आपको बहुत ज़्यादा मार्क्स लाने में हेल्प करने वाला हूँ। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जीटीयू का सब्जेक्ट कोड चेंज हो गया है, बहुत सारी चीज़ें ऐड हुई है, बहुत सारी चीज़ें डिफ्लेक्ट हुई है ओरिजिनल टॉपिक से, राइट? पर मेरे अकॉर्डिंग मैंने इतने पेपर समराइज किए हैं, इतने पेपर्स देखे हैं, उसके अनुसार मैं आपको जितना भी दे पाऊंगा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, वो सारे के सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मैं अभी थाली में परोस के आपको दे दूंगा। खाना आपको खुद पड़ेगा। मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ ये सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए। अगर इस चैनल पे 500 प्लस सब्सक्राइबर हो जाएंगे, मैं वन शॉट में सारे के सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पढ़ाऊँगा। ये वन शॉट में कंप्लीट हो ऐसा है नहीं, तो दो वीडियोस आएंगी, एक एक घंटे की, एक डेढ़ घंटे की, जिसमें ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट मैं आपको कवर करवा दूंगा। बहुत प्यार से, बहुत आराम से सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं कवर कर लूँगा, अगर आप लोग इस चैनल को ग्रो करने में मेरी हेल्प करोगे तो। स्टार्ट करता हूँ। इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको दे देता हूँ कम से कम, कि अगर ये ग्रो ना हो पाए, मैं वो सब ना कर पाऊँ जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप खुद से ये चीज़ें कर पाओ। सबसे पहला है इंट्रोडक्टरी कंसेप्ट ऑफ डीबीएमएस यूनिट 1 की फ्रीक्वेंसी। हम देखेंगे कि क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें आई है, या कौन सा टॉपिक कितना रिपीट हुआ है। ठीक है, डेटा इंडिपेंडेंस, डिफाइन लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस एंड फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। बेसिक क्वेश्चन है बहुत, मोस्ट ऑफ द पेपर ये थियोरेटिकल ही है। 4 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आपको मिनिमम 2.5 पेज भरना है। 7 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आपको मिनिमम 3.5 पेज भरने हैं, एंड 3 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आपको एटलीस्ट एक पूरा पेज भरना है, एंड ट्राई टू स्ट्रेच इट टू 1.5। आई नो अब नए नए हो, इट्स ओके। पुरानी गलतियां जो सेमेस्टर में आप कर चुके हो फर्स्ट सेकंड में, वो हम दोहराएंगे नहीं, राइट? आई विल ट्राई कि मैं आपको बेटर बनाने में मुझसे जितना भी हो सकता है वो सब कुछ करूं, मैं आपको अपना 100% दूं। डीबीएमएस का आर्किटेक्चर आपको पता होना चाहिए विथ नीट डिजाइन, लाइक राइट। 3 लेयर स्कीमा जो होता है आर्किटेक्चर डीबीएमएस का, वो एक्सप्लेन करो। ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये भी 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये 7 मार्क्स का क्वेश्चन है। ड्रॉ एंड एक्सप्लेन 3 लेयर्स ऑफ एब्स्ट्रैक्शन ऑफ डीबीएमएस। सिंपल, ठीक है। फिर है एडवांटेजेस
ओवर फाइल सिस्टम, 4 बार क्वेश्चन आ चुका है। ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर मेरी नज़रों से देखो तो ये इम्पोर्टेंट बन जाता है। वो स्पेस भूल गया बोलने में, बट इम्पोर्टेंट है, आपको करना है। एनालिस्ट एडवांटेजेस ऑफ DBMS ओवर ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम, बहुत इजी। 3 मार्क्स में पूछा जाएगा, 4 मार्क्स में पूछा जाएगा, 2 पेज भरना है। हर एक चीज़ आपको खींचना है, जितना आप खींच पाओ उतना, राइट। एप्लीकेशंस के साथ आप अगर एडवांटेजेस एक्सप्लेन कर पाओ तो वो बेस्ट रहेगा। बेस्ट वे है इस तरीके के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का कि 5 एडवांटेजेस आप लिखो विथ एप्लीकेशंस, विथ कि वो किस तरीके से प्रैक्टिकली काम कर रहा है। सेम है कंपेयर, स्टेट, इट्स ओके, ठीक है। डेटाबेस, यूजर्स एंड DBA 3 बार रिपीट हुआ है। हमने एकदम बेस लेवल रखा है कि 3 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है तो इस फाइल में आपको मिलेगा, ठीक है। लिस्ट द टाइप ऑफ डेटाबेस यूजर्स, बेसिक क्वेश्चन, एक्सप्लेन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, डिस्क्राइब टास्क परफॉर्म बाय डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, डिफरेंट टाइप ऑफ यूजर। सिंपल 4 मार्क्स के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, 2 पेज भरने हैं, आप कर लोगे, ठीक है। एब्स्ट्रैक्शन लेवल्स, एब्स्ट्रैक्शन लेवल क्या, 3 लेवल ऑफ डेटा एब्स्ट्रैक्शन एक्सप्लेन करो। इंटेंस एंड स्कीमा क्या होता है डिटेल में एक्सप्लेन करो। लीव इट, ये एक टॉपिक अगर आप नहीं करोगे तो चलेगा, बट एग्जाम के पहले अगर आपके पास आधे घंटे का भी टाइम है तो ये टॉपिक छोड़ना मत। 3 बार रिपीट हुआ है, रिपीट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर है यूनिट 2, रिलेशनल अलजेब्रा की क्वेरीज। रिलेशनल अलजेब्रा एक्सप्रेशन आपको बनानी है, इसके लिए आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत लगेगी, क्योंकि ये चीज़ इतनी इजी नहीं है, राइट। छोटे छोटे माइनर कंसेप्ट्स आपको पता होने चाहिए, जो मैं आपको पढ़ाने में इंटरेस्टेड हूँ। अगर हमारा वो तालमेल बन पाया तो मैं आपको पढ़ाऊँगा। कीज देखो, सुपर की क्या है, ये बेसिक चीज़ें आपको याद, मतलब रट लेनी है। सुपर की, कैंडिडेट की, प्राइमरी की, फॉरेन की, यही चीज़ें आपको पूछी जाती है बार बार। हर एक प्रकार की कीज आपको पूछी जाएगी, उनमें डिफ्रेंशिएट करने का बोल दिया जाएगा, कहाँ यूज़ होती है, किस तरीके से यूज़ होती है। 3 से 7 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है आराम से, इतना ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, बट टेंशन थोड़ा सा लेना है। फिर है रिलेशनल ऑपरेटर्स की लिस्ट, अलजेब्रा ऑपरेटर्स क्या होते हैं, मतलब लिस्ट करो। एंड डिस्कस एनी टू विद सूटेबल एग्जांपल, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत बेसिक, बहुत ज़्यादा बेसिक, इजी, 4 बार रिपीटेड है। स्कीमा एंड इंटीग्रिटी इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ये कुछ भी नहीं है, उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है ये। एंड अगर आप ध्यान से देखो तो क्या पूछा है, रिलेशनल मॉडल क्या है, एक्सप्लेन स्कीमा डायग्राम यूजिंग एग्जांपल, बस। ऊपर जितने टॉपिक हमने पढ़ लिए, अगर आप ढंग से पढ़ लोगे तो ये टॉपिक भी आपका क्लियर हो जाएगा। अब है इंट्रोडक्शन टू एसक्यूएल। अब एसक्यूएल में इंट्रोडक्शन का मतलब आपको क्वेरीज लिखनी पड़ेगी, ये भी एक थोड़ा सा ट्विस्टेड टॉपिक है। 7 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, हर बार देखा गया है, डरने वाली चीज़ें नहीं है, बट ये मैं नहीं बोल सकता कि ये टॉपिक कर लो एंड इतने मार्क्स आ जाएंगे, नहीं। इसके लिए आपको क्वेरी बनाना आना चाहिए, राइट। वो एक चीज़ होती है जो, सॉरी मैं समझा नहीं पाऊंगा, बट आपको फील हो गया होगा मेरे शब्दों से। इंटीग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट सारे के सारे कर लेना, रिलेशनल मॉडल में इंटीग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट्स क्या क्या है, एंड रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट क्या है, उसको ढंग से पढ़ लेना, उस पे क्वेश्चन आता है। एक्सप्लेन प्राइमरी की विद एसक्यूएल सिंटैक्स, कंस्ट्रेंट सपोर्टेड बाय RDBMS,
बेसिक चीज़ें आप कर लोगे, मुझे आप पे भरोसा है। थ्योरी है ये, आराम से हो जाएगा। सारे के सारे जॉइंट्स इम्पॉर्टेंट है। DML DDL कमांड में डिफरेंस क्या है ये इम्पॉर्टेंट है। वो चीज़ें हैं क्या वो इम्पॉर्टेंट है। उसके स्टेटमेंट किस तरीके से लिखे जाते हैं वो इम्पॉर्टेंट है। ग्रुप बाय एंड एग्रीगेशन आप इसको छोड़ सकते हो, बट ये चीज़ें आपको ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगी, तो मतलब करना तो पड़ेगा। ठीक है, अगला यूनिट देखते हैं, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। 5 बार ER डायग्राम पूछा गया है। एंड ER डायग्राम आपको इंश्योरेंस कंपनी का, कॉलेज सेमेस्टर फी कलेक्शन सिस्टम का, लाइब्रेरी का, स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम का। आप कोई भी एक एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल उठाओ एंड उसको ढंग से स्टडी करो कि कितनी शाखाएं बने रही हैं, कहाँ से किस तरीके से किसका कितना वो एक पर्टिकुलर वर्ड होता है, वो अभी आ नहीं रहा है, बट वो कितने हैं उसके कनेक्शंस, वो सब कुछ आपको ढंग से देखना है। विच इज रिलेटेड टू एग्जैक्टली वॉट, राइट। इस तरीके से अगर आप उस एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल को ढंग से पढ़ लोगे, इनफ हो जाएगा। बाकी आप खुद बना पाओगे, इस तरीके से इनफ हो जाएगा। जनरलाइजेशन एंड स्पेशलाइजेशन क्या होता है ब्रीफली एक्सप्लेन करना है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। डिफरेंस करना है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। कंसेप्ट्स बताने हैं, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये 7 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसको आपको विथ एग्जांपल बताना पड़ेगा। वीक एंटिटी रिलेशनशिप क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एंटिटी रिलेशनशिप क्या होता है, उसका डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। डिफरेंस पता होते ही आप इस क्वेश्चन का आंसर आराम से दे सकते हो। फिर कार्डिनलिटीज, ये कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो मैं लिटरली दिल से पढ़ाने में इंटरेस्टेड हूँ, बट वो पता है नहीं हो पा रहा। ठीक है, रिलेशनल डेटाबेस का डिज़ाइन। अब यूनिट 5 में नॉर्मलाइजेशन के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं एंड 7 मार्क्स का क्वेश्चन है, चेक आउट द रिलेशन इज इन 3NF और नॉट, इफ नॉट उसको 3NF में कन्वर्ट करो। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन की फॉर्म्स होती है, वो सारी की सारी आप 6-7 फॉर्म्स होती हैं, BCNF एंड और एक होता है, वो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बट 3NF तक आपको इम्पॉर्टेंट है, पढ़ना पड़ेगा। 3NF पे क्वेश्चंस दिख रहे हैं एंड बहुत ज़्यादा ही आ रहे हैं। फिर आर्मस्ट्रॉन्ग्स एक्सियोम्स, बहुत सिंपल चीज़ें बट इम्पॉर्टेंट, 5 बार पूछा जा चुका है तो कर लेना। ये रहा BCNF, यहाँ पे आपको पूछा गया है कि एक्सप्लेन कर दो कि वो है क्या। BCNF पे इस तरीके का क्वेश्चन नहीं आता कि डिकम्पोज कर दो जो दिया है उसको, राइट। रिलेशन को डिकम्पोज करो या चेंज करो या उसमें है कि नहीं चेक करो, उस तरीके का क्वेश्चन देखा नहीं गया है, बट वो क्या है आपको पता होना चाहिए। कैंडिडेट की ऑफ रिलेशन आर, आपको ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, बहुत इजी चीज़ें हैं। एंड अगर ये आपका अभी जो लेटेस्ट सिलेबस है उससे मैच नहीं कर पा रहा है तो इट्स ओके, क्योंकि मैंने ये बनाया पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग है, बट मैंने सारे के सारे पेपर्स उसी की तरीके से एनालाइज किए हैं। एंड देन मेरा ध्यान गया कि नया सिलेबस आ गया है। नए सिलेबस में कुछ नहीं है, पुराने सिलेबस में सिलेबस को एक्सपैंड करके नहीं लिखा था कि क्या क्या पूछा जा सकता है। इस बार का आपको जो सिलेबस दिया गया है उसको पर्टिकुलरली ढंग से एक्सपैंड करके लिखा गया है कि कौन से यूनिट में कितने टॉपिक्स हैं। हमको पता ही नहीं था कि कहाँ तक पूछा जा सकता है। आपको एटलीस्ट पता है कि बस इतने पर्टिकुलर टॉपिक है वही पूछे जाएंगे एंड वो सब इसमें आ गए हैं, तो आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है।
तो इस तरीके से इसको देख के ज़्यादा वरी मत करना। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मैं आपको टॉपिक्स दे रहा हूँ जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। 7 बार आ चुका है सीरीज शेड्यूल पे आपको क्वेश्चन आता है, प्रेसिडेंस ग्राफ कैसे कॉन्फ्लिक्ट करता है सीरियबिलिटी से, उस पर क्वेश्चन आता है। सीरियबिलिटी ऐसा एक टॉपिक है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अभी के लिए भी, एंड जब आपको आगे जाके किसी चीज़ की आप प्रिपरेशन कर रहे होगे उसमें भी, तो ढंग से ये टॉपिक करना। सीरीजबिलिटी नहीं, ट्रांजैक्शन एंड करेंसी, ये तो पूरा का पूरा टॉपिक ही वैसा है। इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड एवरी कंसेप्ट इन दिस PDF जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये PDF कब मिलेगी? एग्ज़ाम के 2 दिन पहले मिल जाएगी, वरी नॉट, बट आपको ये चीज़ें अभी से शुरू करनी पड़ेगी जिससे आप एग्ज़ाम के 1 दिन पहले लैग बिहाइंड ना करो। कंकरेंसी एंड कंट्रोल, यहाँ पे है एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ लॉक्स इन ट्रांजैक्शन, बेसिक क्वेश्चन। 2 फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल क्या है? बहुत बेसिक क्वेश्चन, बट 2 फेज पे बहुत सारे क्वेश्चन देखे गए हैं, तो 2 फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल ढंग से करके जाना, ठीक है। एसिड प्रॉपर्टीज आपको पता ही है, सारी की सारी करनी ही है, 6 बार आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस बार भी आएगा। एंड डेडलॉक, कंसेप्ट ऑफ डेडलॉक इन ब्रीफ, डेडलॉक हैंडलिंग कैसे किया जाता है इन ट्रांजेक्शन में, डेडलॉक व्हाट इज डेडलॉक, हाउ टू डिटेक्ट, हैंडल कैसे करते हैं, ये एक क्वेश्चन पूरा कर लेना इनफ है आपके लिए। रिकवरी, लॉग बेस्ड रिकवरी क्या होता है, व्हाट इज यूज्ड इन सिस्टम लॉग, कमिट पॉइंटर्स क्या होते हैं, अप्रोचेस टू लॉग बेस्ड रिकवरी। लॉग बेस्ड रिकवरी आपको टॉपिक मिल गया, करना है, 4 बार आया है, 5वीं बार भी आ जाएगा तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इस बार क्वेश्चन पेपर में आने की चांसेस हैं, वो टॉपिक मैंने इसमें डाले हैं, कर लेना। क्वेरी प्रोसेसिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखो 7 बार पूछा गया है कि प्रोसेसिंग के स्टेप्स विथ डायग्राम बताओ। क्वेरी प्रोसेसिंग कैसे होती है विथ डायग्राम, नीट डायग्राम के साथ बताओ। 7 मार्क्स का क्वेश्चन है, आप आराम से कर सकते हो। क्वेरी कॉस्ट, अब देखो क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन विथ एग्जांपल। अब कॉस्ट ऑफ जॉइंट क्वेरी क्या होती है? सिंपल चीज है, आप ये एक क्वेश्चन करके चले जाओगे, दैट विल बी इनफ, एंड लिस्ट टेक्निक्स टू ऑब्टेन क्वेरी कॉस्ट, बस। शायद अब ये खत्म हो गया है, नहीं? अच्छा, बहुत सारी यूनिट है इसमें। 8th यूनिट बहुत छोटा सा है, ग्रांट एंड रिवोक आपको कर लेना है। हर बार ग्रांट एंड रिवोक पे क्वेश्चन आता ही है, इस बार भी आएगा। 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, 2 मार्क्स में आपको ग्रांट समझाना है विथ एग्जाम्पल, एंड 2 मार्क्स में आपको रिवोक समझाना है विथ एग्जाम्पल, बस। एसक्यूएल इंजेक्शन क्या होता है, शॉर्ट नोट ऑन दैट। इंडेक्सिंग, ये थोड़ा सा आपका हार्ड तो नहीं, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस यहाँ से देखे जाते हैं। ऊपर का सब कुछ इजी था ऐसा मैं मान रहा हूँ, तो इसे मैं मॉडरेट कह रहा हूँ। स्पार्स वर्सेस डेंस इंडेक्स क्या होता है, उनके बीच में डिफरेंस क्या होता है। बी ट्री एंड बी प्लस ट्री क्या होते हैं, आपको बनाना आना चाहिए। 7 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा इसमें से। यूजेस का क्वेश्चन आएगा 3 मार्क्स का। लिमिटेशन का क्वेश्चन आएगा 7 मार्क्स का। लिमिटेशन एंड एक्सप्लेन बी ट्री 7 मार्क्स का क्वेश्चन है ढंग से। हैशिंग नहीं आएगा, आने के चांसेस दिख रहे हैं, बट लीव इट, इट्स ओके। PL/SQL के क्वेश्चंस, कर्सर क्या है PL/SQL में, एग्जांपल के साथ बताओ।
सिंपल, इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट पढ़ लेना, ट्रिगर्स क्या होते हैं, सब कुछ दिख रहा है। इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको सारे दे दिए, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मैं आखिरी दिन पे शेयर कर दूंगा, ठीक है। मतलब ये पीडीएफ आपको लास्ट डे पे मिल ही जाएगी, कुछ भी हो। तो अगर आप ये चाहते हो कि ये सब कुछ मैं आपको आराम से पढ़ा दूँ, जो कि 2 वीडियो में पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसमें थोड़ी सी डिटेल्ड कंसेप्ट्स हैं जिनका यूज़ आगे होता है, राइट। तो 3 घंटा ले लो, 3-3.5 घंटे में ये सब कुछ मैं निपटा दूंगा। भरोसा ना आए तो प्रीवियस वीडियोस देखना 7 सेम की, आपको फील हो जाएगा कि मैं कितना अच्छा कंटेंट देता हूँ एंड क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको दे रहा हूँ, राइट। मुझे आप लोगों को यूनाइट करना है, अपने साथ मिलाना है, जिससे कि मैं अपना 100% आपको दे सकूँ, जिससे कि आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर सके। ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम, मिलते हैं अगले वीडियो में।